नमस्कार। आज मैं आपके साथ अनवांटेड किट यानी जो अनवांटेड की गर्भपात या अबॉर्शन की टैबलेट्स होती हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। लीगली आप 5 महीने तक की प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट कर सकते हैं, यानी अगर बच्चा 5 महीने के अंदर है तब आप कानूनी तौर से अबॉर्शन या गर्भपात कर सकते हैं। अबॉर्शन या गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जाता है? अबॉर्शन तब किया जाता है यदि जो महिला प्रेग्नेंट है वो अनमैरिड है, या ऐसा भी होता है कि महिला अभी शारीरिक और मानसिक तौर से प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रेगनेंसी ठहरी है तो वो कॉन्डोम फेलियर यानी कॉन्डोम के फटने या फिसलने के कारण हुई है, या ऐसा भी होता है कि हो सकता है महिला जो है वो रेप का शिकार है। तो इन सारी परिस्थितियों में आप गर्भपात कर सकते हैं और गर्भपात 5 महीने तक कानूनी तौर तक अलाउड होता है। जो अनवांटेड किट है, ये जो अनवांटेड की गर्भपात की गोलियां है, ये आप 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। यानी याद रहे कि प्रेगनेंसी 7 हफ्तों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 49 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी को कितने दिन हुए हैं? इसको काउंट करने के लिए आपको अपनी लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करना है, यानी जब आपका पिछला पीरियड आया है उसके पहले दिन से आप आज तक के दिन काउंट कर लो, उतने ही दिन आप प्रेग्नेंट हैं। इसलिए याद रहे कि जो अनवांटेड की किट है अबॉर्शन के लिए, ये आप 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी यानी 49 दिन के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं, और इसको आपको हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस और डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनवांटेड किट को लेने का सबसे सही तरीका क्या होता है। जो अनवांटेड की अबॉर्शन की किट है इसमें 5 गोलियां होती हैं, और ये 5 गोलियों में से एक गोली है मिफीप्रिस्टोन की। मिफीप्रिस्टोन की जो टैबलेट होती है, ये जो मिफीप्रिस्टोन की टैबलेट होती है ये गर्भपात करती है, और उसके बाद होती है 4 गोलियां मीसोप्रोस्टॉल की। जो मीसोप्रोस्टॉल की टैबलेट होती है ये यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शंस पैदा करके भ्रूण को बच्चेदानी से बाहर निकालती है। अब इस गोलियों को लेने का जो सही तरीका है वो क्या है? सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि सुबह 7 बजे आप कुछ हल्का चाय नाश्ता, जैसे आपने रस ले लिया, आपने बिस्किट ले लिया, उसके साथ आपको थोड़े से पानी के साथ ये जो टैबलेट है मिफीप्रिस्टोन की, ये आपको लेनी है। मिफीप्रिस्टोन की टैबलेट को लेने के बाद उस दिन आपको हो सकता है कि कुछ भी महसूस ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में मीठा मीठा दर्द हो। तो ये तो आपकी पहले दिन का टैबलेट का कोर्स हो गया। उसके बाद आपने जो दूसरे दिन है कोई भी गोली नहीं लेनी है, और तीसरे दिन यानी मिफीप्रिस्टोन को लेने के 48 घंटे के बाद आप सुबह 7 बजे फिर से हल्की चाय या बिस्किट लेंगे, और सुबह 9 बजे आप मीसोप्रोस्टॉल की 2 टैबलेट्स जो है थोड़े से पानी के साथ इकट्ठे लेंगे। फिर दोपहर को 1 बजे आप फिर से थोड़े से पानी के साथ उसी दिन दोनों जो दूसरी मीसोप्रोस्टॉल की टैबलेट्स हैं आप वो लेंगे। तो सुबह 9 बजे आप ये 2 टैबलेट्स लेंगे, और दोपहर को 1 बजे आप ये 2 टैबलेट्स लेंगे। जब आप ये 4 गोलियां ले लेंगे तो आप ध्यान रखें कि जब 9 बजे आपने टैबलेट ली है तो तकरीबन 10:30-11 बजे उसी दिन आपके पेड़ों में दर्द हो सकता है, और आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जो ये ब्लीडिंग है इसके साथ कई बारी आपको भ्रूण के कुछ टुकड़े भी दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इस किट को किस तरीके से लेना है। पहले दिन आपने मिफीप्रिस्टोन की गोली लेनी है, और तीसरे दिन आपने मीसोप्रोस्टॉल की 4 गोलियां लेनी हैं। आपने कोई भी गोली बीच में नहीं छोड़नी है, और पूरी 5 गोलियां लेनी है। इस किट को लेने के बाद तकरीबन आपकी जो ब्लीडिंग है वो 6 से 10 दिन तक होनी चाहिए। पहले के जो 2 या 3 दिन है हो सकता है कि उसमें आपकी ब्लीडिंग जो है वो आपके नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा हैवी हो। उसके बाद ये ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होती होती आपकी 10 या 12 दिन में अपने आप रुक जानी चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग 6 दिन से कम है, और या आपकी ब्लीडिंग 10 या 12 दिनों से ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अनवांटेड की अबॉर्शन की किट है ये आपको डॉक्टर की सुपरविजन में, डॉक्टर की गाइडेंस से ही लेनी चाहिए,
क्योंकि ये जो टैबलेट्स होती हैं ये हॉर्मोन्स की टैबलेट होती हैं और उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस टैबलेट्स को लेते हैं तो हो सकता है कि आपके सिर में दर्द हो सकता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, आपको उल्टी या मतली